आज की पार्लियामेंट में अनोखी तकरीर, बच्चों ने पार्लियामेंट में तहलका मचा दिया। वो बच्चे जो वोट नहीं दे सकते मगर इमरान खान के हक में नारे। आइए नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, आप लाजमी जाकर फॉलो कर लें। इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेंगी और क्रिकेट की भी। अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जमीन से आसमान तक परवाज करती हूँ, ज़मीन से आसमान तक परवाज करती हूँ। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ खुदा के नाम से करती हूँ। ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा। ज़मीन खोई तो तुमको मकान कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो। कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं जब तरीक़ा मुतालिया करती हूँ तो ख़ुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं देखती हूँ, जी हाँ जनाब स्पीकर, मैं देखती हूँ कि अज़्म यक़ीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की तबीर। मेरा पाकिस्तान, जनाब स्पीकर, मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो लोग जलकर कहते हैं, जी हाँ जनाब स्पीकर, लोग जलकर कहते हैं कि चंद माह साल से ज़्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख ये मनाजर दिखाती है कि हम अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ कायम और दायम है, बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से ये साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अज़्म यक़ीन से निकलेगा, कि जब अपना काफिला अज़्म यक़ीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जनाब स्पीकर, हम हर महाज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फरूक की ललकार बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, इस कोश में जहांगीर और जान शेर बने, तलीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने, और जब बात मुल्क की हिफाजत और सहमियत की आई तो हम मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर तुफैल बने। हमने इंसानियत की खिदमत के लिए सर सैयद अहमद खान बने। हम कायद के सिपा सलार, तीर और तलवार बने और दुश्मन के लिए एक ललकार बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया। हमारी अफवाज आज भी अपनी सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम दे रही है कि हम वो कौम है। जनाब स्पीकर, मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि जब किस्मत के दरवाजे खुले हम सब पर, कि जब किस्मत के दरवाजे खुले हम सब पर, लोगों ने दौलत मांगी और हमने वतन। जनाब स्पीकर, हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें अपने वतन की आन मान और शान के लिए जान की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करती, क्योंकि हम जिंदा कौम हैं, क्योंकि हम वो कौम हैं, हम वो हैं जो जड़ से जुबर मिटाती है और जुल्म को मार भगाती है, जो जड़ से जबर मिटाती है और जुल्म को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम तैग से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमा दिया, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। मैं अपनी तकरीर का एहतताम एक शेर से करना चाहूँगी। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं पाकिस्तान स्वीट होम से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं 9th क्लास का तालिब इल्म हूँ। आज मुझे एजाज़ हासिल है कि मेरे पापा जानी ज़ुमर खान हिलाल इम्तियाज़, जो हज़ारों बच्चों की दिलों की धड़कन है, मेरे साथ इस ऐवान में मौजूद हैं। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। जनाब स्पीकर, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है अज़्म आली शान। ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ज़मी कोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा।
वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ऐ नादानो, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ऐ नादानो। इसी को जिंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। जनाब स्पीकर, तारीख का मुताला करता हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं देखता हूँ अज़्म यकीन की तस्वीर, शहीदों के खून से लिखी गई तकरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर। मेरा पाकिस्तान जुल्म जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के रक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो दुश्मन जलकर कहते हैं चंद माह चंद साल ना रह पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तारीख़ ये मंजर देखती है कि हम अल्लाह ताला के फजल करम से ना सिर्फ कायम दाइम हैं बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जनाब स्पीकर, हम हर महाज पर साबित कदम रहे हैं और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे। हम बहादुरी में टीपू सुल्तान बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने। हम नगमे गिरी में फिरदौसी बने, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह। हम तालीम के मैदानों में सर सैयद अहमद खान बने और यतीम बच्चों के लिए ज़मर्द खान बने और हम इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल सत्तार ईदी बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दिया और आज भी हमारी अफवाज अपनी सरहदों पर सी सप्लाई द्वार बनकर खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम देती है, जो जड़ से जबर मिटाती है दुश्मन को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, दुश्मन से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया हम तौब से भी लड़ जाते हैं। जनाब सदर, हम जिंदा कौम हैं, हम इस मुल्क की आन बान शान हैं। हमारा वतन है तो हम हैं। शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। पाकिस्तान जिंदाबाद। मास्टर खुबैब रहमान साहब, आपका माइक खुल गया, बात शुरू करें। माशाल्लाह। मेरा नाम रहमान है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F84 से है। जनाब स्पीकर और मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं अक्सर अपने वालिदैन के साथ बाजार से खरीदारी करने जाता हूँ तो मुझे वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चे या मुझसे कुछ छोटे या मुझसे कुछ बड़े बच्चे नजर आते हैं। कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है तो कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई किसी मैकेनिक के साथ काम कर रहा है तो कोई किसी होटल में बैरा बना हुआ है। दुख तो तब होता है जब मैं किसी बच्चे को कॉपियां, पेंसिलें और यहाँ तक के खिलौने बेचते देखता हूँ। सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, देखा जो मैंने फूल को कुछ फूल बेचते। जनाब स्पीकर, ये बच्चे अक्सर छोटे के नाम से बुलाए जाते हैं मगर ये छोटे नहीं, अपने अपने घरों के बड़े होते हैं। जिस उम्र में इन्हें स्कूल और खेलों के मैदान में होना चाहिए, उस उम्र में ये मजदूरी करते नजर आते हैं। बचपन तो इनके लिए एक ख्वाब है। अफलास की बस्ती में जाकर तो जरा देखो, वहां बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। जनाब स्पीकर, ये ऐवान इस पूरे मुल्क पाकिस्तान का नुमाइंदा है। अगर मैं इन सब से सवाल करूं कि क्या आप बच्चों की मजदूरी के हक में हैं, तो हर शख्स बच्चों की मजदूरी के खिलाफ है। लेकिन फिर भी हजारों नहीं लाखों बच्चे हमें मुख्तलिफ सूरतों में मजदूरी करते नजर आते हैं। दिल खून के आंसू रोता है कि इस दौर में भी हम क्यों इन बच्चों के हाथों में किताबें और कलम नहीं पकड़ा सके। मैं एक बच्चा हूं और इन बच्चों के लिए फिक्रमंद हूं। आप सब हमारे बड़े हैं, यकीनन आप भी फिक्रमंद होंगे। इस मसले को हल करना हम सब की जिम्मेदारी है, खास तौर पर इस ऐवान की। जनाब स्पीकर, मजदूरी के बोझ तले दबे इन बच्चों की जहनी, इखलाकी और जिस्मानी नशुनुमा भी नहीं हो पाती। तालीम से इनको
कोसों दूर कर दिया जाता है। ये बच्चे अपने मुस्तकबिल से बेखबर बस अपने खानदान की कफालत में मगन रहते हैं। मुफलिसी हिस्सा लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज जो बच्चों को भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग, उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर आए हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं इस बात का अहद करें कि हम अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक छोटे छोटे फूलों को उनका हक दिलवाएंगे, वो हक जो पाकिस्तान का आईन और कानून इन्हें देता है, और इन कवानीन पर अमल दरामद कराना इस ऐवान की जिम्मेदारी है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। Next speaker is Fatima Jahangir Sahiba. Fatima Jahangir. शुक्रिया जनाब स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैडेट फातिमा जहांगीर है और मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना में ज़ेरे तालीम हूँ और मैं क्लास 9 की तालिब इल्म हूँ। और आज मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इस ऐवान में अपने प्यारे पापा जानी ज़मुर्द खान के साथ इस जगह मौजूद हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान स्वीट होम से है। जनाब स्पीकर और मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, अस्सलामु अलैकुम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आज के इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने की दावत दी गई है वो है तू निशाने अज़्म आलीशान। जनाब स्पीकर, कहने को तो ये एक मिसरा है जो हमारे कौमी तराने में शामिल है, मगर इसके मफाहिम व मतलब को बयान करना किसी दरिया को कोज़े में बंद करने के मुतरादिफ है। मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, आइए ज़रा चश्मे तसव्वुर को माजी में ले चलें जहाँ पर्दा अफ़कार पर ग़ुलामी का वो ज़माना अपनी झलक दिखा रहा है जब मुसलमानान हिंद अंग्रेज़ साम्राज्य की महकूमी की चक्की में पिस रहे थे। जनाब स्पीकर, ये वतन पाकिस्तान उस वक्त मुआशी, समाजी, सकाफती और मजहबी इस्तेहसाल का शिकार थे। हिंदुओं की चालबाजियां और मकारियां बल में अरूज पर थीं। तालीमी ज़वाल ने मुसलमानों को पस्ती की इन अथाह गहराइयों में जा धकेला जहां ना कोई रोज़न था और ना ही कोई दरीचा। जनाब स्पीकर, गुलाम कौम की ना कोई सोच होती है और ना ही कोई बुलंद ख्याली। ऐसे में जहाने ताज़ा की नमूद कैसे होती है? मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, अफ़कारे नू की आमद कैसे होती है? जब जुल्म और जबर हद से बढ़ गया तो रहमत खुदावंदी जोश में आ गई और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना इस डूबती कश्ती के रहबर और रहनुमा बनकर आए। और यही वजह थी कि हर मुसलमान के दिल को यूं कुव्वते गोयाई मिली। वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया, वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया, तूफान तंद तेज बयां में आ गया। तारीख जिसको ढूंढती फिरती थी कूबकू, तारीख जिसको ढूंढती फिरती थी कूबकू, चलकर वो आप बज़्मे महबा में आ गया। आजादियो जहाद की कहता हुआ आजा, आजादियो जहाद की कहता हुआ आजा, मस्जिद में आ गया वो शबिस्तान में आ गया। वो आ गया था जिसका इंतजार, वो आ गया था जिसका इंतजार, अंधे बहार अपने गुलिस्तान में आ गया। वो बतले जलील, नकीबे हक और बरके बेअमा बनकर अंग्रेजों पर बरसा। हिंदुओं की सियासी कलाबाजियों को अपनी फकीदुल मिसाल और सियासी बसीरत से नाकाम बनाया। गुलामी और जुल्मत के इन घंघोर अंधेरों के दामन से आज़ादी की रोशन सुबह तुलू हुई और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी नजरियाती रियासत कायम हुई। जी हाँ, मेरा प्यारा पाकिस्तान जो कायद के बुलंद हौसले, अवलुल अज़मी और अज़्म आलीशान की जिंदा मिसाल है। जनाब स्पीकर,
آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم ہمت جواں رکھیں گے، مقاصد جلیل رکھیں گے اور افکار نو سے اس وطن کی تعمیر و تعزین کو حرز جاں بنائے رکھیں گے۔ کیونکہ ایک ہوئے تھے تو بنا تھا یہ ملک، ایک ہوئے تھے تو بنا تھا یہ ملک، ایک رہیں گے تو بچے گا یہ ملک۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے اسٹوڈنٹس کی تقریر سنی، بہت ہی زبردست تقریر تھی۔ یہ ہمارے ملک کا فخر ہے، آگے آنے والے وقت میں یہی ہمارے ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ ناظرین، تعلیم ہر بچے کا حق ہے۔ افسوس ہمارے ملک میں ابھی بھی کئی ایسے بچے جن کو تعلیم نہیں مل رہی، پیدا ہوتے ہی 2-4 سال بعد ان بچوں کو کاموں پر بھیج دیتے ہیں۔ کس لیے؟ ہنر کے لیے۔ کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے، پڑھ لکھ کر انہوں نے کون سا افسر لگ جائے۔ ان سے پوچھو بھائی، جو افسر ہیں وہ پڑھے لکھے ہی ہیں، کون سا ان پڑھ افسر ہے؟ ناظرین، بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں خاص کر کے گاؤں ایریا میں ہمارے بچے پڑھائی سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے لیے قانون تو ہے، بس وہ صفحوں پر لکھا ہوا ہے، اس سے کنٹینیو نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان میں کافی مسائل ہیں، بے روزگاری، مہنگائی عروج پہ ہے، اور اس میں پاکستان کی غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں سیاست کم، سیاسی وار زیادہ نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، لوگ انہیں اسی لیے ووٹ نہیں دیتے، یہ ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے، اسی لیے ووٹ دیتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کریں۔ الیکشن کے دن ہوتے ہیں، یہی لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں تاکہ اس وعدوں کو کوئی بھی نہیں پورا کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کے بارے میں سوچے اور پاکستان کی غریب عوام کے بارے میں سوچے۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا۔ ناظرین، ہم نے واٹس ایپ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا، آپ لازمی جا کے فالو کر لیں۔ عمران خان سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس ملیں گی اور کرکٹ کی بھی۔ اگر یہ ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔